आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेड्यूल के बारे में जिसका नाम है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, यानी कि शेड्यूल एफ। ठीक है, क्या ये डेंजरस ड्रग आते हैं इसके अंदर, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है और क्या क्यों गवर्नमेंट ने इसको अलग कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाई राममुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल एफ है ये होता क्या है। ठीक है, तो शेड्यूल एफ में मेनली आते हैं आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हार्मोनल कम्बिनेशन, ठीक है, या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, मतलब कि सिंपल लेवल में बोले ना, शेड्यूल एफ जो होता है ना वो हार्मोन बेस्ड मेडिसिन, ठीक है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है उस तरह की मेडिसिन को इसमें मेंशन किया जाता है कि कैसे क्या क्या करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि इनको अलग शेड्यूल में क्यों रखा गया। ठीक है, मतलब क्यों इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, अलग शेड्यूल में रखा गया है। देखो, हार्मोन जो होते हैं नॉर्मली, हार्मोन जो है ना नॉर्मल ड्रग नहीं होते। ठीक है, ये जो होते हैं डायरेक्टली बॉडी के इंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे इंडोक्राइन सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, जहाँ से हमारे हर एक चीज़ हार्मोन ग्रेनुल रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर गलत डोज या फिर बिना सुपरविजन या बिना मेडिकल या बिना डॉक्टर के सुपरविजन में इसका यूज किया जाए ना तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो एमसीएमसी होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, हार्मोनल जो होता है इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी का भी रिस्क हो सकता है। ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का भी रिस्क हो सकता है कि लॉन्ग टर्म अगर मिस यूज कर रहे हैं तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर का भी रिस्क यहाँ पे हो सकता है कि सर्टन केसेस में प्रोलॉन्ग ऑन मोनिटर्ड यूज करने से कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको स्पेशल मॉनिटरिंग चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये ओटीसी मिल सकता है कि नहीं। देखो, इंडिया में कहने के लिए तो ओटीसी हर एक दवा मिल सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है हर एक दवा। ठीक है, जैसे टेक्निकली ना बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको देना मतलब कि देना मतलब लीगल नहीं है, इलीगल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जनरली शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग होती है। ठीक है, और शेड्यूल एच कैटेगरी में ही आता है। शेड्यूल एच के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर होती है, मतलब शेड्यूल एच में ये सब दिखा जाता है। ठीक है, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकता है, स्पेशली रूरल एरिया में। वहाँ पे क्या होता है, कहीं पर भी क्या होता है ना, आप शहर में रहे, टाउन में रहे, आपके गाँव में रहे, ठीक है, विलेज में रहे, आपके टाउन में रहे, आपको देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना उसमें फार्मासिस्ट तो बैठते नहीं है। ठीक है, पेशेंट को बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सिम्टम्स देखो, हर बीमारी का सिम्टम लगभग 90% एक ही होता है, 10% इधर उधर होता है। ठीक है, तो लोग 90% ही सुनते हैं, 10% जो पेशेंट होता है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि 10% हमारा सिम्टम्स क्या है। ठीक है, 90% सिम्टम बताते हैं, जो मेडिकल पे जो भी लोग बैठे होते हैं वो 90% सिम्टम्स देख के दवा दे देते हैं, लेकिन 10% ही मेन सिम्टम्स होता है। ठीक है, जो कि हर बीमारी में अलग अलग उसको डिफाइन करता है। ठीक है, 90% जो सिम्टम्स होते हैं हर बीमारी में सेम ही होते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट तो बैठता नहीं है, हर चीज़ डॉक्टर से कोई जानते नहीं, क्योंकि डॉक्टर का फीस ज़्यादा है, फार्मासिस्ट बैठता नहीं है, तो लोग दवा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं। इसीलिए जो हमारी भारत की जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, जो हेल्थ सेक्टर है, अलग अलग शेड्यूलें बनाई गई है इसीलिए। ठीक है, तो मित्रों शेड्यूल एफ को ऑर्डिनरी शेड्यूल नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ना ही कोई ऑर्डिनरी शेड्यूल है। ठीक है, ये जो होता है डायरेक्टली ह्यूमन हार्मोन या और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इनका यूज समझकर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गए कोई भी दवा लेकर के खा लिए, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, कोई से भी दवा लेकर खा लिए। ठीक है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं और हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं तो शेड्यूल एफ को मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए, या फिर लाइटली लेने की कोशिश ना करेगा। ठीक है, उम्मीद है भाई कि जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, या अभी बहुत कुछ जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको कहीं लगा हुआ कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, या फिर कहीं भी आपको लगता हो ना कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।